है। आम भाषा में हम समझ सकते हैं 100 दाना में 1 दाना फोर्टिफाइड राइस आता है। राशन कार्डधारी है, उस अनाज को बेचे नहीं, खाएं। फोर्टिफाइड राइस अगर ओपन मार्केट में आप खरीदेंगे तो 300 से ऊपर 300 रुपये केजी से ऊपर 1500 रुपये केजी तक फोर्टिफाइड राइस मिलता है। उस फोर्टिफाइड राइस में सबसे अधिक आयरन की मात्रा होती है एवं अन्य विटामिन भी पर्याप्त मात्रा में होती है। वो फोर्टिफाइड राइस जैसे आप चावल को साफ करते हैं तो उसके माध्यम से आप निकाल देते होंगे, जैसे चावल को अगर धोते हैं तो धोने के क्रम में वो ऊपर आ जाता है और उसको आप फेंक देते हैं। इसीलिए अनुरोध है आप उसको फेंकें नहीं, उसको खाएं ताकि विटामिन एवं आयरन की मात्रा अधिक से अधिक प्राप्त हो। इसके बाद बिहार में आपदा जो है बहुत प्रबल राज्य है, बहुत सारी आपदाएं आती रहती है। इस आपदा से प्राकृतिक एवं जनमानस की घटनाएं होती रहती हैं। एक ओर बिहार में बाढ़, कुछ बड़े भूभाग पर बाढ़ की समस्या होती है तो दूसरी ओर सुखाड़ से भी यह राज्य प्रभावित होते रहता है। इसके अतिरिक्त अन्य आपदाएं से भी प्रभावित होता है, जैसे ओलावृष्टि, भूकंप, शीतलहर, अग्निकांड, नदी, गड्ढा एवं तालाब में डूबने से होने वाली घटनाएं समय समय पर होते रहता है। इस आपदा से संबंधित जो परिवार को त्रासदी झेलना पड़ता है, कई घर के चिराग बुझ जाते हैं, जो बहुत ही दुखद स्थिति होता है जिसे वापस नहीं किया जा सकता है। इस आपदा बिहार सरकार के द्वारा SDRF एवं NDRF मानदंड के अनुसार तत्कालिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा इस आपदा से होने वाली घटनाएं के लिए दी जाती है। ये आपदा के बारे में हम बताएंगे कौन कौन आपदाएं हैं। भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित आपदाएं हैं बाढ़, सुखाड़, अग्निकांड, भूकंप, चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमपात, भूस्खलन, सुनामी, बादल फटना, कीट का आक्रमण, शीतलहर। ये भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा है। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रकृति आपदा भी है जो राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है। ये आपदाएं हैं वज्रपात, लू, अतिवृष्टि यानी सामान्य से अधिक वर्षा, उस समय भारी वर्षा, नौ दुर्घटना, नदी, तालाब और गड्ढों में होने वाले डूबने से मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना एवं गैस रिसाव। इसके अतिरिक्त आंधी तूफान पूर्व में नहीं था, 2018 में आंधी तूफान को भी जोड़ा गया है। आंधी तूफान नहर में पहले नहीं था, नहर में डूबने वाला, तो नहर में भी जोड़ा गया, बाद में अब हो गया। जो किसी भी प्रकार के अगर जल स्रोत में किसी भी व्यक्ति के डूबने से मृत्यु होती है तो वो आपदा के श्रेणी में आएंगे, किसी भी प्रकार के जल स्रोत हो। उसके बाद सर्पदंश पहले नहीं था और सर्पदंश था लेकिन बाढ़ के समय था। जो क्षेत्र या जो पंचायत, जो वार्ड बाढ़ से प्रभावित हो और बाढ़ के समय अगर सर्पदंश की घटनाएं होती थी तो आपदा के तहत उसको लाभ दिया जाता था। लेकिन अब हो गया, कभी भी सर्पदंश की घटनाएं होगी तो आपदा के तहत जो उसका मानदंड है SDRF NDRF के मानदंड के अनुसार उसको लाभ दिया जाएगा। जितने प्रकार के भी आपदाएं हम बताए हैं, इस आपदा से क्या क्या उसका मानदंड है हम अलग अलग बताएंगे।
सभी प्रकार के जितने प्रकार के राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा आपदा हम बताए हैं, उसमें अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको 4 लाख रुपया आपदा विभाग के द्वारा दिया जाता है। यदि विकलांगता की स्थिति आती है 40% से 60% तक तो 74,000 रुपया दिया जाता है। यदि विकलांगता की स्थिति 60% से ऊपर है तो उसमें 2.5 लाख रुपया आपदा विभाग के द्वारा दिया जाता है। यदि गंभीर चोटें आ गई, इन सभी आपदाओं में से किसी भी आपदा से यदि गंभीर चोटें आ गई और आप 1 सप्ताह तक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती रहें तो उसमें 16,000 रुपया दिया जाता है। 1 सप्ताह से कम अगर सरकारी हॉस्पिटल में आप रहें तो उसमें 5400 रुपया दिया जाता है। इन सभी आपदाओं में से किसी परिवार का यदि आवासीय घर जल गया, आवासीय घर में बर्तन, वस्त्र, नगद खाद्यान्न का अगर क्षति हो गया, जल गया या भूकंप के कारण किसी भी आपदा के कारण जैसे अग्निकांड में जल जाता है, उसमें वस्त्र में 2500 रुपया, बर्तन में 2500 रुपया, नगद 3000, खाद्यान्न 3000, कुल 11,000 रुपया उसको तत्काल दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर हम लोग उसको उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद इन आपदाओं के कारण यदि पशु की मृत्यु होती है तो पशु में जो दुधारू पशु है जैसे भैंस, गाय, ऊंट, याक आदि, उसके लिए 37,500 रुपया दिया जाता है। भेड़ बकरी के लिए 4,000 रुपया दिया जाता है। जो दुधारू पशु हैं जैसे ऊंट, घोड़ा, बैल आदि के लिए 32,000 रुपया दिया जाता है और बछड़ा, गधा, कट्टू आदि के लिए 20,000 रुपया दिया जाता है। इन आपदाओं से यदि पक्का मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है, जैसे भूकंप के कारण पक्का मकान क्षतिग्रस्त हो गया, उसमें 1,20,000 रुपया आपदा के तहत दिया जाता है। कच्चा मकान है उसमें 1,30,000 रुपया दिया जाता है। यदि पक्का मकान आंशिक क्षति है, 15% क्षति है, 6500 रुपया दिया जाता है। कच्चा 15% तक अगर क्षति है तो 4,000 रुपया दिया जाता है। यदि झोपड़ी, जैसे अग्निकांड के कारण ज़्यादातर झोपड़ी जल जाते हैं, उसके लिए 8,000 रुपया दिया जाता है। 11,000 रुपया तत्काल, उसके बाद फिर 8,000 रुपया इसमें दिया जाता है। अगर उसके साथ पशु शेड संलग्न है तो उसमें 3,000 रुपया दिया जाता है। ये आपदा विभाग के तहत है जो हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। आपदा विभाग में हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा आपदा मित्र का ट्रेनिंग दिया गया है 12 दिन का। विभाग में पटना में उसको ट्रेनिंग मिला है। मेरे यहाँ भी 33 आपदा में को ट्रेनिंग दिया गया है। उस 33 आपदा में तो आपदा के समय जैसे छठ, दुर्गा पूजा में भी उपयोग उस सब का किया गया था। छठ के समय भी घाट पर, सभी घाट पर 33 आपदा में अपने सभी सामान के साथ, लाइफ जैकेट के साथ तैयार रहेंगे ताकि डूबने वाली किसी भी प्रकार की घटना हो तो उसको कम किया जा सके। इसके बाद आपदा विभाग का हो गया। इसके बाद कुछ पर्चा के बारे में हम बताएंगे। बंदोबस्ती एवं वार्षिक पर्चा के बारे में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में जिस लाभुक का नाम दर्ज था और उनको जमीन नहीं था तो 27 अप्रैल 2022 को हम लोगों ने जो जिला में पर्चा वितरण हुआ था 71 आदमी को वार्षिक एवं बंदोबस्ती पर्चा दिए और मुख्यमंत्री आवास क्रय स्थल योजना अंतर्गत 60,000 रुपया देकर जमीन क्रय करवाया गया 17 आदमी को। अब अभियान बसेरा 2 चल रहा है। अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत 29 पंचायत में सर्वे का कार्य चल रहा है। जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, सड़क पर बसे हुए हैं, पोखर पर बसे हुए हैं या
जमींदार के जमीन में बहुत दिन से बसे हुए हैं, उसको पर्चा नहीं मिला है, उसका सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। ये सर्वे कार्य अभी चलेगा। सर्वेक्षण में अभी 117 भूमिहीन प्राप्त हुआ है, जो कर्मचारी के मोबाइल ऐप से फोटो सहित उसका आधार नंबर सहित डाउनलोड होता है। पहले होता था जो एक सर्वे पेपर में कर लिए और ऑफिस में रख दिए, अब नहीं है, मोबाइल ऐप से सर्वे होता है। यहाँ से राज्य तक सब देखा जाता है। तो उसमें 117 में पर्चा, कुछ आदमी को पर्चा देंगे। मार्च तक जितना सर्वे होगा सभी को पर्चा देना है। अगर कोई आवेदन देना चाहेंगे तो आवेदन भी बहुत आदमी का आया। ऐसे सर्वे कार्य वार्ड टू वार्ड चल रहा है, जो अभी चलेगा। इसके बाद अगर सर्वे सरकारी जमीन देना है, बास्किट जो रैयती जमीन में बसे उसको बास्किट पर्चा देना है। यदि जमीन कहीं नहीं है तो क्रय नीति योजना के तहत जमीन क्रय कर भी उसको दिया जाएगा। यदि सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, कोई सड़क पोखर पर बसे हुए हैं और निजी जमीन में नहीं बसे हुए हैं, तो उसको क्रय करके ही जमीन दिया जाएगा। एक तो मुख्यमंत्री वास क्रय स्थल योजना के द्वारा दिया जाता है, दूसरा क्रय नीति राजस्व विभाग की तरफ से क्रय नीति योजना है, उसके तहत भी हम लोग जमीन खरीद करके देते हैं। आप पंचायत सरकार भवन, जैसे कि बीआरओ साहब बता रहे थे, पंचायत सरकार भवन पूर्व से 11 यहाँ निर्मित है। 18 पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है, तो 18 पंचायत में पंचायत सरकार भवन हेतु जमीन चिन्हित करके भेज दिया गया है। कुछ जगह टेंडर भी हो गया है, वहाँ कार्य शुरू भी होगा। उसके बाद WPU 29 पंचायत में WPU के लिए भूमि उपलब्ध करा दिया गया है। बहुत जगह WPU बन भी गया है। इस महीना लास्ट तक सभी पंचायत में WPU तैयार होने की संभावना है। इसके बाद भीमराव अंबेडकर आवास विद्यालय हेतु 3 एकड़ जमीन सातमोहन में उपलब्ध हम लोग करवाए थे 8 महीना पहले। अभी वहाँ टेंडर भी हो गया है और काम शुरू हो रहा है। 720 बेड का भीमराव अंबेडकर आवास विद्यालय था, जो 3 एकड़ में बनना है। उस सातमोहन में जमीन मिला और जगह नहीं मिला 3 एकड़ सरकारी, तो सातमोहन में मिला तो वहाँ दिए बन रहा है। फिर 1 एकड़ का छात्रावास बनना था, जो शाहपुर भुसवर में दिया गया, और वहाँ भी जो है अभी मिट्टी की जांच हो गई है, वहाँ भी निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की संभावना है। स्वास्थ्य केंद्र हेतु उप स्वास्थ्य केंद्र हेतु 5 जगह महती, देसरी, चैनपुर,